Hello friends, welcome to Bansal Gurukul. I am Sonu Patel, Assistant Professor in Civil Department from Bansal Group, Bhopal. Today we will discuss about the introduction of slope and deflection of beam. फर्स्ट व्हाट वी विल लर्न अबाउट द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम. तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि बीम होती क्या है. तो ये पेन है, इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन इज कॉल्ड एज बीम एंड इन वर्टिकल डायरेक्शन इज कॉल्ड एज कॉलम. तो हमें बेटा समझना है कि बीम क्या होती है. तो ये मैंने समझ लिया कि इसको बीम है. अब इस बीम पे कोई लोड अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल कोई लोड अप्लाई करेंगे, तो ये क्या करेगा, अपना ओरिजिनल पोजीशन चेंज करेगा. तो ओरिजिनल पोजीशन चेंज करने के बाद जो वर्टिकल डायरेक्शन में हमें जो डिस्टेंस मिलेगा इज कॉल्ड एज डिफ्लेक्शन. तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे कि डिफ्लेक्शन होती क्या है. अगर डिफ्लेक्शन मिल रही है तो उस डिफ्लेक्शन को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए मेथड्स कौन कौन से होते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट द टुडे. नेक्स्ट है स्लोप. स्लोप क्या होती है हम लोग देखेंगे. इलास्टिक कर्व क्या होती है, एजम्पशंस क्या होती है, मेथड्स ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन क्या होती है, डबल इंटीग्रेशन मेथड. स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं. तो एक एक करके मेथड हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. डिफरेंट केसेस ऑफ डबल इंटीग्रेशन मेथड, लास्टली कंक्लूजन. फर्स्ट आते हैं अबाउट द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, कि डिफ्लेक्शन ऑफ बीम क्या होती है. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये एक बीम है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन ए एंड बी. इस बीम को हम मान रहे हैं सिंपली सपोर्टेड बीम. अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम एक एक्सटर्नल पी लोड अप्लाई कर रहे हैं. तो अप्लाई करने के बाद ये हमारा ओरिजिनल एक्सिस है, ये हमारा क्या है, ओरिजिनल एक्सिस है. बट जैसे ही लोड अप्लाई किए तो ये जो बीम का ओरिजिनल एक्सिस है ये अपना क्या किया है, पोजीशन चेंज कर रहा है. दैट इज कॉल्ड एज दिस कर्व. अब ये दोनों के बीच में जो ये वर्टिकल डायरेक्शन मिल रहा है, ये दोनों के बीच में जो ये वर्टिकल डायरेक्शन मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्लेक्शन. नेक्स्ट है डिफ्लेक्शन, द वर्टिकल डिस्टेंस इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन. सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे एक बीम, ये है ए एंड बी, दैट इज कॉल्ड एज कैंटिलीवर बीम. कैंटिलीवर बीम, वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री, दैट इज कॉल्ड एज कैंटिलीवर बीम. इस बीम पे हमने क्या किया, एक पी फोर्स अप्लाई किया. तो ये हमारा ओरिजिनल एक्सिस है, ये हमारा बीम का ओरिजिनल एक्सिस है. एंड लोड अप्लाई आफ्टर कर्व इज कॉल्ड एज आफ्टर लोडिंग. ये दोनों के बीच में जो वर्टिकल डायरेक्शन इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन इज कॉल्ड एज डिफ्लेक्शन. ट्रांसवर्स डायरेक्शन मीन्स वर्टिकल डायरेक्शन. तो जो हमारे ये ओरिजिनल एक्सिस मीन्स लोड अप्लाई करने से पहले का एक्सिस एंड लोड अप्लाई करने के बाद का एक्सिस, दोनों के बीच में जो हमारा ये वर्टिकल डिस्टेंस मिल रहा है ट्रांसवर्स डायरेक्शन इज कॉल्ड एज डिफ्लेक्शन. नेक्स्ट स्लोप, द स्लोप एट बीम एट एनी सेक्शन डिफाइंड एज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ एट सेक्शन ऑफ द एक्सिस इन डिफॉर्म्ड एक्सिस. अब ये हम समझ रहे हैं कि ये एक बीम है, ये एक बीम है. तो ये हमारा ओरिजिनल एक्सिस है और ये हमारा लोडिंग की आफ्टर की एक्सिस है. तो ये जो आफ्टर लोडिंग जो एक्सिस है, इस एक्सिस से हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. इस एक्सिस से क्या करेंगे, हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. और इस टेंजेंट से जो हमारा ओरिजिनल एक्सिस है, दोनों के बीच का जो एंगल होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्लोप. नेक्स्ट है इलास्टिक कर्व. हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि इलास्टिक कर्व होती क्या है. तो जैसे ये हमारा बीम है, तो अब इस बीम पे हम लोड अप्लाई करेंगे तो ये अपना ओरिजिनल पोजीशन चेंज करेगा. तो ओरिजिनल पोजीशन चेंज करने के बाद जो हमें कर्व मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिक कर्व. इस इलास्टिक कर्व को भी हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ कर्व. जैसे यहाँ पे समझ रहे हैं कि ये एक बीम है. अब इस बीम पे हम क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे. तो ये अपना ये ओरिजिनल एक्सिस है और ये आफ्टर लोडिंग एक्सिस है. तो ये जो कर्व बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिक कर्व. और इस इलास्टिक कर्व को ही हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ कर्व.
नेक्स्ट है एजम्पशन। सबसे पहले हम लोग ये समझना है कि अगर हम बीम की बात कर रहे हैं, डिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग को क्या क्या एजम्पशन एज्यूम करना है, ये सबसे पहले जरूरी है। तो फर्स्ट है कि एक्सिस ऑफ द बीम इज हॉरिजॉन्टल बिफोर लोडिंग। मीन्स ये बोल रहा है कि जो ये हम बीम कंसीडर कर रहे हैं, तो लोडिंग अप्लाई करने से पहले ये बीम हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। ऐसा ना कि ये पहले ही हमको क्या है, ये डिफॉर्म हो चुकी है। तो ऐसे नहीं हमें एज्यूम करना है, हमें ये एज्यूम करना है कि जो हमारा बीम है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। सेकंड है कि डिफ्लेक्शन ड्यू टू शेयर फोर्स इज नेग्लिजिबल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम ये जैसे ये बीम है, अगर इस बीम पे हम लोड अप्लाई कर रहे हैं तो हमें जो डिफ्लेक्शन मिल रहा है, हमें ओनली वन बेंडिंग मोमेंट की वजह से कंसीडर करना है। क्यों? क्योंकि जो शेयर फोर्स है, शेयर फोर्स सबसे पहले हम समझिए कि शेयर फोर्स होती क्या है। तो शेयर फोर्स अगर हमें समझना है तो मान लीजिए कि ये एक बीम है, तो इस बीम पे एक एक्सिस को कट करेंगे, इस एक्सिस से या तो लेफ्ट साइड कंसीडर करेंगे या तो राइट साइड कंसीडर करेंगे। अगर लेफ्ट साइड कंसीडर कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे जितने वर्टिकल फोर्स लगेंगे, या तो अपवर्ड डायरेक्शन में या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसको अलजेब्रिक सम करें, दैट इज कॉल्ड एज शेयर फोर्स। तो कभी भी शेयर फोर्स क्या करेगा कि किसी एक पॉइंट पे एक्ट करता है और उस पॉइंट पे एक्ट करेगा तो वहां से वो क्रैक करता है। शेयर फोर्स कभी भी किसी भी स्ट्रक्चर को, या तो बीम हो या तो कॉलम हो, उस स्ट्रक्चर को डायरेक्टली क्रैक करता है। हमको नेग्लिजिबल मिलेगा, डिफ्लेक्शन मिलती है लेकिन मच लेस देन मिलती है एज कंपेयर टू बेंडिंग मोमेंट। बट बेंडिंग मोमेंट क्या करता है, किसी भी स्ट्रक्चर को या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो सैगिंग या तो हॉगिंग क्या करता है, उसको बेंड करने की कोशिश करता है। अब जब भी स्ट्रक्चर हमारा बेंड नहीं होगा तब तक हमें डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि शेयर फोर्स की वजह से जो हमें डिफ्लेक्शन मिलती है वो हम क्या करते हैं, नेग्लिजिबल करते हैं। मींस दैट इज, ये हमें पता चला कि हमें जो डिफ्लेक्शन कंसीडर करना है ओनली वन बेंडिंग मोमेंट की वजह से कंसीडर करना है। नेक्स्ट पॉइंट, मटेरियल ऑफ द बीम इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। सबसे पहले हम ये समझना है कि होमोजीनियस क्या होती है और आइसोट्रोपिक क्या होती है। होमोजीनियस मीन्स अगर इसको ये हम बीम मान रहे तो इस बीम के थ्रू आउट ओवरऑल दी लेंथ जो प्रॉपर्टी होगा वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। उस मटेरियल को हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस। सेकंड है आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक क्या होती है कि आइसोट्रोपिक एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे ये एक बीम है तो इस बीम पे ओवरऑल लेंथ या किसी भी डायरेक्शन में, या तो एक्स डायरेक्शन की बात करें या तो वाई डायरेक्शन की बात करें या तो जेड डायरेक्शन की बात करें, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज आइसोट्रोपिक। नेक्स्ट है कि द बीम इज सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग। जो हमारा बीम है उसमें प्योर बेंडिंग होनी चाहिए। प्योर बेंडिंग मतलब कि उस बीम में शेयर फोर्स की वैल्यू हमें जीरो माननी है, नहीं भी है तो उसको हम क्या करेंगे, नेग्लिजिबल करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज प्योर बेंडिंग। द इफेक्ट ऑफ शेयर स्ट्रेस इज नेग्लेक्टेड। अभी हमने बताया कि जो शेयर फोर्स की वजह से हमें डिफ्लेक्शन मिलेगा उसको हमें क्या मानना है, जीरो। तो जब शेयर फोर्स की वैल्यू हम जीरो मानेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा क्या होगा, शेयर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। हम लोग तो ये बेटर डिस्कस कर लिए कि डिफ्लेक्शन क्या होती है, स्लोप क्या होती है, बट उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो जो फर्स्ट मेथड है डबल इंटीग्रेशन मेथड, एक एक करके मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे कि डबल इंटीग्रेशन मेथड क्या होती है। नेक्स्ट है बेटा मैक्लूज मेथड। नेक्स्ट है एरिया मोमेंट मेथड, कंजुगेट बीम मेथड, यूनिट लोड मेथड, स्ट्रेन एनर्जी मेथड, कैस्टिग्लियन थ्योरम एंड सुपरपोजिशन थ्योरम। नेक्स्ट है डबल इंटीग्रेशन मेथड क्या होती है। डबल इंटीग्रेशन मेथड इसलिए इस मेथड को बोलते हैं कि एक इलास्टिक कर्व इक्वेशन होती है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन कर्व होती है। उस इक्वेशन को एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमें स्लोप मिलेगा, अगेन उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें डिफ्लेक्शन मिलेगा। किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, दो बार डबल इंटीग्रेट कर रहे हैं। डबल मतलब कि दो बार, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं डबल इंटीग्रेशन मेथड। नेक्स्ट है डबल इंटीग्रेशन मेथड। तो इसका केस है बेटा, डबल इंटीग्रेशन मेथड का डिफरेंट केसेस देखेंगे। जो फर्स्ट केस है व्हेन कैंटिलीवर इज सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये समझेंगे बेटा कैंटिलीवर बीम होती क्या है। तो कैंटिलीवर बीम उस बीम को बोलते हैं जिसका एक एंड फिक्स है और अदर एंड क्या है, फ्री है। ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, कैंटिलीवर बीम पे एक हम कोई लोड अप्लाई करेंगे। इसको मान लिए कि टोटल लेंथ जो है वो एल है।
टोटल लेंथ जो है क्या बेटा एल है। अब हमें क्या करना है, डबल इंटीग्रेशन मेथड अप्लाई करके हमें फाइंड आउट करना है कि कैसे स्लोप निकलेगा और कैसे डिफ्लेक्शन फाइंड आउट होगा। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं बेटा डिफ्लेक्शन कर्व इक्वेशन और इलास्टिक कर्व इक्वेशन क्या होती है। तो ई आई इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम एक्स। तो सबसे पहले बेटा हमें क्या करना है, ये एम एक्स फाइंड आउट करना है। एम एक्स क्या होती है, तो मोमेंट एट सेक्शन एक्स। तो ये जो कैंटिलीवर बीम है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कैंटिलीवर बीम पे एक सेक्शन को कट करेंगे, उस सेक्शन पे क्या करेंगे, मोमेंट कैलकुलेट करेंगे और उस मोमेंट को इस वैल्यू पे बेटा पुट करेंगे और एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमें स्लोप मिलेगा। अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो हमें डिफ्लेक्शन मिलेगा विथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यूजिंग बाउंड्री कंडीशन हम क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, वहां से C1 एंड C2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और देन हम क्या करेंगे, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट है When cantilever is subjected to an UDL। तो सबसे पहले हम लोग समझे कि कैंटिलीवर बीम होती क्या है। तो कैंटिलीवर बीम जिसका एक एंड फिक्स होती है, एक एंड हमने क्या किया बेटा फिक्स कर दिया और अदर एंड फ्री, अदर एंड फ्री हमने क्या किया, अदर एंड फ्री, इसको मान लिए बेटा बी। अब ये बोल रहा है कि यूडीएल क्या होती है, तो इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, मींस उसकी वैल्यू इनफॉर्म होगी एंटायर लेंथ, दैट इज कॉल्ड एज यूडीएल। इसकी यूनिट है W किलो न्यूटन पर मीटर। अब बेटा इसकी लेंथ जो है हम कंसीडर कर रहे हैं कैपिटल L। अब हमें क्या करना है, इस बीम के लिए स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सेक्शन को कट करेंगे और उस सेक्शन का नाम देंगे x। तो सबसे पहले बेटा एक सेक्शन को कट कर लूं, ये हमने सेक्शन बेटा क्या कर दिया, कट कर लिया, इस सेक्शन का नाम दे दिया x। अब क्या करेंगे, फ्री एंड से x डिस्टेंस पे कट करेंगे। तो ये जो डिस्टेंस हो गया, टोटल हमारा डिस्टेंस L है और ये x है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, तो L माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, ये जो सेक्शन कट किए हैं x, इस सेक्शन पे हम क्या करेंगे बेटा, मोमेंट फाइंड आउट करेंगे और इस मोमेंट को डबल इंटीग्रेशन इक्वेशन जो है, इलास्टिक कर्व जो इक्वेशन है, वहां पे वैल्यू बेटा पुट करेंगे और उसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे विथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो हमें क्या मिलेगा, स्लोप। अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा डिफ्लेक्शन। C1 C2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट केस है व्हेन सिंपली सपोर्टेड बीम इज सब्जेक्टेड टू अ सिंगल कंसंट्रेटेड लोड एट मिड स्पान। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सिंपली सपोर्टेड बीम होती क्या है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम उस बीम को बोलते हैं बेटा जिसका दोनों एंड क्या करते हैं, हम लोग रेस्ट कराते हैं किसी सपोर्ट पे। तो ये एक बीम है, इसको हम A मान रहे हैं और इसको B मान रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इसको रेस्ट कराते हैं। तो हमने किया कि एक एंड पे ये रेस्ट करा दिए, ये हो गया बेटा और ये हो गया B, जिसका टोटल लेंथ है L, अब ये बोल रहा है कि सब्जेक्टेड टू अ सिंगल कंसंट्रेटेड लोड एट मिड स्पान। हमको मिड स्पान पे एक सिंगल पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड को क्या करना है, अप्लाई करना है या कंसंट्रेट कराना है। तो ये टोटल डिस्टेंस L है, तो सेंटर पे बेटा ये हमने मान लिया कि सिंगल P लोड कंसंट्रेट हो रही है, जिसकी लेंथ है A से L/2 और B से L/2। अब क्या करना है, इस बीम पे या इस स्ट्रक्चर पे हमें स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। तो फिर क्या करेंगे बेटा, हम एक सेक्शन को कट करेंगे, उस सेक्शन पे क्या करेंगे, हम मोमेंट कैलकुलेट करेंगे और उस मोमेंट को जो इलास्टिक कर्व इक्वेशन है, उस इलास्टिक कर्व इक्वेशन में पुट करेंगे और फिर अगेन इंटीग्रेट करेंगे विथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो हमें क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा और अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, डिफ्लेक्शन मिलेगा। अब यहाँ पे देखो बेटा, इसके पहले वाले जो केस था, ओनली वन क्या था बेटा, कैंटिलीवर बीम। वहां पे क्या था बेटा, कैंटिलीवर बीम, ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट। अब इस केस में देखो बेटा, ये तो फिक्स है, तो फिक्स पे हमें 3 सपोर्ट रिएक्शन मिलेंगे। एक क्या मिलेगा बेटा, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड मोमेंट। बट
फ्री पे हमारा क्या होती है, रिएक्शन 0 होती है। लेकिन बेटा ये दोनों इंड जो सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये दोनों इंड ए इंड एंड बी इंड, दोनों बीम क्या है बेटा, सिंपली सपोर्टेड है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा। तो एक रिएक्शन बेटा आर ए और दूसरा रिएक्शन बेटा आर बी। तो इस केस में हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, आर ए कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे बेटा, आर बी कैलकुलेट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे बेटा, मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो सबसे पहले हम एक सेक्शन कट करेंगे, एक सेक्शन का नाम देंगे एक्स ए एक्स, और किसी एक इंड से बेटा एक्स डिस्टेंस पे। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये बेटा एक्स है, टोटल एल है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, एल माइनस एक्स। अब क्या करेंगे बेटा, इस सेक्शन पे हम मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मोमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, मोमेंट क्या है, मोमेंट इक्वल टू क्या होता है बेटा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेटा फोर्स भी हमें पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पता है ना। तो इस इक्वेशन से हम मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, और जो इलास्टिक कर्व इक्वेशन है बेटा, ई आई इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम एक्स। तो ये एम एक्स की वैल्यू बेटा यहाँ पे पुट करेंगे और एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो स्लोप मिलेगा बेटा, अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो हम बेटा क्या मिलेगा, डिफ्लेक्शन मिलेगा। नेक्स्ट है कंक्लूजन। हम लोग बेटा किस मेथड को यूज किए, कौन कौन से टॉपिक हमने क्या किया, डिस्कस किया। तो फर्स्ट बोल रहा है कि दिस इज अ न्यू मेथड विच डिटरमाइन द डिफ्लेक्शन एंड स्लोप ऑफ बीम। डबल इंटीग्रेशन जो मेथड होती है वो न्यू मेथड होती है कि कोई भी स्ट्रक्चर है या कोई भी बीम है, अगर उस पर एक्सटर्नल लोड अप्लाई कर रहे हैं तो बीम डिफ्लेक्ट हो रही है, तो डिफ्लेक्शन होने के बाद में हमें कैसे फाइंड आउट करनी है, कौन कौन से मेथड यूज करेंगे, क्या करेंगे ना। नेक्स्ट है डिफरेंट केसेस ऑफ दिस मेथड, कौन कौन से हमने केस क्या किया बेटा, यूज किया। तो फर्स्ट क्या यूज किया, कैंटिलीवर बीम इज सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड। सेकंड हमने किया बेटा व्हेन कैंटिलीवर इज सब्जेक्टेड टू एन यूडीएल। थर्ड किस किया बेटा, व्हेन सिंपली सपोर्टेड बीम इज सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड सिंगल पॉइंट लोड। Today we will discuss about the what is deflection and what is slope of the beam, and different methods are calculate slope and deflection of beam. Next we will discuss about the McLeish method. Next we will discuss about the McLeish method. Thank you.